हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन विपीडिया। तो मेरा नेम है दीपाली कक्कड़ एंड पंजाब अलाइड इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए एक रेलिवेंट कंटेंट रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं, जिससे आप अपकमिंग पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, पूरी एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो वैसे ही हमने पंजाब ज्योग्राफी के सेशन शुरू किए थे और हमने प्रीवियस सेशन में पंजाब की सारी फिजियोग्राफी को बहुत ही डेप्थ में एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू के साथ जो है क्लियर कर लिया था। ठीक है ना, मतलब पूरा टॉपिक क्लियर हो गया था। अब हम वैसा ही नेक्स्ट सेशन लेकर आए हैं ऑन द रिवर्स ऑफ पंजाब। ठीक है, रिवर्स में अब हम क्या करेंगे, अगेन सेम वे में चलेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। पहले हर एक रिवर की पूरी कोर्स को समझेंगे, ओरिजिन को समझेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हम उसके एमसीक्यूज़ को भी साथ साथ अटेम्प्ट कर लेंगे। तो एक ही सेशन में कंप्लीट आपकी रिविजन जो है इस सेशन में हो जाएगी। तो सेशन है आपको पूरा लगाना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार आप लगा लेंगे, जो भी हमारी पंजाब की रिवर्स हैं, आपको उनमें कोई डाउट नहीं रहेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको समझ आ जाएगा कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, तो सेशन को पूरा लगाइए, अपने एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कीजिए, एंड बाद में इस सेशन को देख के जब आपको पता चल जाए कि कितनी वैल्यू जनरेट कर रहा है ये, आपको इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। ठीक है ना, ये आपको हमारे साथ प्रॉमिस करना है कि अगर आप इस सेशन से आपको पता चल जाएगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए, अभी आप पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स को अगर टारगेट कर रहे हैं तो एक चीज़ बहुत हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहती है कि डिफरेंट एग्ज़ाम आते रहते हैं, और वो भी मतलब कि शेड्यूल नहीं होता है प्रॉपर, राइट। कभी पटवारी का आ गया, कभी एक्साइज का आ गया, कभी नायब तहसीलदार का आ गया, राइट। और समटाइम्स तो वो आते ही नहीं है 6-6 महीने। तो उसमें हम क्या करें, अपनी प्रिपरेशन को ही हम ऐसे चलाते रहें, कभी ऑन कभी ऑफ, तो ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होगी। तो उसी के लिए एक सोल्यूशन लेकर आया है अभी पीडिया, जो कि है कंप्लीट सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन का क्या बेनिफिट है, मैं आपको ये बताती हूँ। आपको क्या करना है, जैसे आपने आज सब्सक्राइब कर लिया, अब 1 साल तक जो भी पंजाब के गवर्नमेंट एग्जाम आएंगे उसकी तैयारी के लिए रेलेवेंट सारे कोर्सेज जो हैं आपको इस सब्सक्रिप्शन में साथ ही साथ अपडेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे पंजाब एग्जाम्स को लेके, एक कंसोलिडेटेड बैच हम शुरू करते हैं, और बाद में क्या होगा, जैसे ही कोई और रेलिवेंट एग्जाम आया अलाइड लेवल पे, राइट, पंजाब के अलाइड एग्जाम जैसे कि हमारे PSSB के हो गए, नायब तहसीलदार का हो गया, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस, इन सभी एग्जाम के लिए कंप्लीट वीडियो लेक्चर के साथ ही आपको मिल जाएंगे वेब नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज MCQs, करंट अफेयर्स जो कि इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन लिंक करके पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, बड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिए। किसी भी एग्जाम का फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा स्टेज होता है वो होती है टेस्ट सीरीज। तो ये सारा कुछ मिलेगा कंप्लीट 1 ईयर तक, जो भी स्टेट अलाइड पंजाब के एग्जाम्स आएंगे उनकी प्रिपरेशन के लिए इस कंप्लीट सब्सक्रिप्शन में आपको। ठीक है ना, तो आपको ज़रूर विपीडिया पे जाके, गूगल पे विपीडिया पे जाके पंजाब अलाइड की सब्सक्रिप्शन को क्या है एक बार चेक करना चाहिए, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है, अब हम सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आज के हमारे सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं जी रिवर्स ऑफ पंजाब। क्लियर हो गया। सो एज वी ऑल नो कि जब भी हम फिजियोग्राफी की बात करते हैं, हमने समझ लिया कि कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं, राइट। उसके बाद जो भी रिवर्स होती हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम हिस्ट्री से जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई है वो रिवर्स के अराउंड हुई है, बिकॉज वाटर जो है हमारी बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम आपके लिए पढ़ना, मतलब कि जो भी रिवर्स फ्लो कर रही हैं हमारे पंजाब में, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस के ट्रेंड है। ठीक है, आपको ऐसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, आपको एक बार जो है अच्छे से इन सिस्टम्स को करना है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लेंगे। ठीक है ना, तो ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक तो है कि हमारी जीने के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वाटर। ठीक है, हमारी हर एक नीड में हमें चाहिए होता है, बट एज वेल एज कि हमें कितना ज़रूरत है, ह्यूमंस को कितना ज़रूरत है, नेचर में भी जो वाटर है, जो वाटर सिस्टम्स होते हैं, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाउ, तो हमने लैंड फॉर्म्स पढ़े थे। ठीक है, उन लैंड फॉर्म्स में हमने रोल देखा था कि कैसे जो है फर्टाइल प्लेन्स बन रहे हैं, क्योंकि जो रिवर्स हैं उन्होंने लाके एक अच्छा डिपोजिशन, एक फर्टाइल सॉइल जो है वो डिपॉजिट कर दी है। ठीक है, तो वो क्या होगा, रिवर का एक डिपोजिशनल फंक्शनल हो गया। ठीक है, और डिपोजिशन करने से पहले अब क्या करेगी रिवर, कहीं पे कोई ना कोई हिल या माउंटेन को इरोड करेगी।
ठीक है। जैसे हमने बोला था, को काटते हुए चलती है माउंटेन्स को, राइट। तो जब वो इरोड करेगी तो वहाँ से मिनरल्स, सॉइल्स को लेके आएगी और आगे आके डिपॉजिट कर देगी। तो इस वे में लैंडफॉर्म्स में भी जो है रिवर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, उनमें कॉन्टिन्यूस चेंजेस लेके आती रहती है, ठीक है ना। और सतलुज, ब्यास, रावी, ये जो है हमारे पंजाब की प्रेजेंट स्टेट पंजाब की जो है 3 मेन रिवर्स हैं, ठीक है। हमें पता है जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसके अंडर, ठीक है, जो सतलुज, रावी एंड ब्यास रिवर्स हैं, इनका वाटर हैज़ बीन अलॉटेड कि इनको इंडिया साइड, पंजाब में, इंडिया साइड में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और इंडिया में उसके बाद हमारी स्टेट्स में थोड़ी थोड़ी डिवीजन चलती है, ठीक है। और ऐसे ही इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो ICJ है ना, इंडस, हमारी चनाब एंड झेलम, ये 3 जो रिवर्स हैं, इनका वाटर जो है वो पाकिस्तान साइड जाएगा फॉर ऑल द यूज़, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करे, ठीक है। तो इस वजह से 3 रिवर जो हैं अब वेस्टर्न पंजाब में हैं और 3 जो है वो ईस्टर्न पंजाब में हैं। और हमें पढ़ना है सतलुज, रावी और ब्यास के लिए, क्योंकि हम पंजाब का ड्रेनेज सिस्टम कर रहे हैं। बस सतलुज, रावी और ब्यास के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जो पंजाब की फिजियोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द घग्गर रिवर, ठीक है। स्पेलिंग गलत है, घग्गर रिवर, ठीक है ना। तो ये जो है एक सीजनल रिवर है, ठीक है। 2 तरह की रिवर्स होती हैं हमारी, पेरिनीरियल एंड सीजनल। पेरिनीरियल जो सारा साल बहती है, जैसे कि हमारी सतलुज, ब्यास एंड रावी, ठीक है। और घग्गर जो है एक सीजनल है, ये मानसून के साथ जो है ये इमर्ज होती है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारी मेन रिवर्स है, उसके साथ साथ काली वेई है ना, या फिर वाइट वेई, ठीक है, चक्की रिवर्स, ये कुछ है जो इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी क्या है हम बोल सकते हैं स्ट्रीम्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इन द पंजाब, ठीक है ना। सो इन एडिशन टू दिस ड्रेनेज चेंजेस, ठीक है, जो चैनल्स हैं वो भी हमारी जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब चैनल्स को क्या हो गई कि उसके आगे सब डिवीज़न जो हो गई, ठीक है, सतलुज है उसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, ऐसे ही घग्गर है उसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, उसके आगे भी उनकी बहुत मेजर चैनल्स बनते जाएंगे, ठीक है, जो काफ़ी बड़े होंगे। तो ऐसे ही और चैनल्स बनते जाते हैं, कैनाल्स हैं, जैसे कि सरहिंद कैनाल कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे पंजाब के लिए। तो ऑल इन ऑल दीज ऑल इंक्लूड इन द हमारा मेजर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पंजाब, क्लियर है ना। सो उसके साथ साथ अगर नेचुरली बात करें, ठीक है, तो नेचुरली जो है हमारा रिवर का कोर्स जो चलता है पंजाब में, वह नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलता है, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्शन सेंस हमें होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन सेंस मतलब हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एंड साउथ वेस्ट कौन सी साइड है, ठीक है। तो अगर हम पंजाब का मैप ऐसे देखेंगे, ठीक है ना, ट्रायंगुलर, तो इस तरह से जो है हमारी रिवर की डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी, है ना, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट सारी ऐसे ही फ्लो करती हैं। सतलुज हमारी ईस्टर्न साइड से आती है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट से होके फिर वो हमारे साउथ वेस्ट में चली जाती है। ऐसे ही ब्यास, रावी, जो सारी रिवर्स हैं ऑफ पंजाब, तो उनका ग्रेडियंट नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट बनता है। मतलब कि पंजाब का अगर हम बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ की साइड में जो है वो थोड़ा सा अपलैंड है, ठीक है, वो थोड़ा सा रेज्ड है वहाँ पे लैंड हमारी, ठीक है। और जब हम वेस्ट वाली साइड में जाते रहते हैं, साउथ वाली साइड में जाते हैं, तो वो थोड़ी सी क्या है, स्लोप नीचे हो जाती है। तो इसी कारण रिवर्स भी ऐसे ही कोर्स में फ्लो कर रही हैं, ठीक है जी। ड्रेनेज सिस्टम की हमने बात कर ली, ठीक है। तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही डिफरेंट क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, पंजाब जो है वो कौन सी लैंग्वेज के 2 वर्ड से बना है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है कि पंजाब जो है वो पर्शियन वर्ड्स पंज एंड आब, वी ऑल नो पंज मतलब 5, आब मतलब पानी, ठीक है। तो 5 नदियां दे सुमेल तो जो पंजाब बनया सी, क्योंकि हिस्टोरिकली तो 5 रिवर्स सीगियां, क्लियर हो गया ना। तो पंज आब जो है एक पर्शियन नेम है। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज दिस, ठीक है ना, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पर्शियन नेम के आधार पर पंजाब में जो है लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोलिया जाता है, ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ बहुत पुरानी है, राइट। इसी तरह पंजाब की भी बहुत पुरानी है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पंजाब, तो ऋग वैदिक टाइम में वी गेट मेंशन ऑफ पंजाब, ठीक है। बट तब पंजाब को सप्त सैंधव बोला जाता था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, वाई सप्त सैंधव क्यों, ठीक है। तो सप्त सिंधु या सप्त सैंधव, इनमें से कोई भी वर्ड आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज एट दैट टाइम, ऋग्वैदिक टाइम में पंजाब में 5 नहीं 7 रिवर जो हैं उनको इंक्लूड किया जाता था, ठीक है। 5 हमारी रिवर्स हो गई, सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम एंड चनाब, ठीक है। उसके साथ इंडस, जिसकी ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, एंड जो अब डिफंक्ट हो चुकी है सरस्वती, ठीक है, जो इट इज़ बिलीव्ड कि अब जो है वो गायब हो चुकी है, ठीक है, तो सरस्वती। तो इन 7 रिवर्स के कारण पंजाब को ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक टाइप सप्त सिंधु या सप्त सैंधव बोला जाता था, ठीक है।
महाभारत में भी अब रिकॉर्ड मिलते हैं, ठीक है ना। तो महाभारत में भी बोला जाता है कि जब महाभारत के जो भी हमारे पास उल्लेख हैं, देयर इज ऑल्सो मैंशनड कि पंजाब तब वॉज अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है, एज वेल एज सिंधु एग्जिस्ट करती थी एज अ 6th, ठीक है। तो सरस्वती का मेंशन महाभारत काल में नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पुराण में, ठीक है, कुछ पुराण हैं हमारे वेद पुराण, ठीक है। तो वेदास में हमें सप्त सिंधु बोला गया और पुराना में पंचनद, अगेन पंचनद, 5 नदियाँ, है ना, नेम से ही क्लियर हो रहा है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोला है। और लास्ट जो नेम दिया गया है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है ग्रीक्स ने पंजाब को बोला पेंटोपोटामिया, ठीक है ना। पेंटोपोटामिया जो है इसका भी ग्रीक लैंग्वेज में यही मतलब हुआ, दैट इज अ कि लैंड, एक कंट्री, एक नेशन ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है। तो 1 की पर्शियन पंजाब नेम आया, 2nd सप्त सिंधु ऋग्वेद से आया, 3rd पंचनद पुराण से आया, ठीक है। 4th महाभारत के टाइम में भी उल्लेख मिलता है 6 रिवर्स का, एंड 5th इज ग्रीक्स ने पेंटोपोटामिया बोला। 5 पॉइंट्स का काम है, लिख लीजिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जो है बिल्कुल एक्यूरेट करके आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, तो ये है हमारी सारी रिवर्स। बिकॉज अभी हम जब पढ़ेंगे उससे पहले एक बार हम अपने माइंड में एक इमेज बना लें कि कौन सी रिवर जो है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो आपको जस्ट एक बार अभी के लिए एक बार आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से पंजाब में से ये रिवर जो है वो क्रॉस कर रही हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम प्रॉपर रिवर्स को भी पढ़ेंगे तो साथ में दोबारा सिर्फ रिवर स्पेसिफिक मैप भी देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे सतलुज है ना, सतलुज कहाँ पे एंटर कर रही है, रूपनगर, नंगल के पास, ठीक है ना। ऐसे ही होशियारपुर के पास जो है वो ब्यास एंटर कर रही है, ठीक है। इसका ब्यास का ओरिजिन जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज का रिवर जो है वो तिब्बत में है, ठीक है। एंड दिस इज रावी, ठीक है, जो पठानकोट गुरदासपुर के साथ मेजरली इंडिया पाकिस्तान का क्या बना रही है, हमारा बॉर्डर, ठीक है। तो ये आपको देखना है, एंड दिस आर द मेन रिवर्स, ठीक है। इंडस दिखाई गई है आपको, जो कि कैलाश मानसरोवर लेक से ही जिसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और यहीं से रकच ताल के पास से सतलुज का ओरिजिन हो गया, ब्यास, रावी, ठीक है। देन चिनाब एंड झेलम, वो भी रिवर सारी दिखाई गई है, ठीक है। तो ये मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन मैप्स को आपको देख देख के साथ साथ रिवर्स को याद करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आप सतलुज रिवर की तरफ, ठीक है। तो इरिगेशन सिस्टम हम आगे देखते हैं, पहले हम करेंगे अपना सतलुज रिवर का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो पेरिनियल रिवर्स करेंगे, पेरिनियल मतलब जो सारा साल बहती हैं, कितनी हैं, 3, सतलुज, रावी एंड ब्यास, ठीक है, जो इंडिया में जो पंजाब में से फ्लो कर रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ सतलुज, ओरिजिन की अगर बात करें, ठीक है, अभी हमने मैप पे क्या मेंशन किया था, रक्कस ताल के पास से सतलुज का ओरिजिन हो रहा है। रक्कस ताल क्या है, रक्कस ताल मीन अ लेक, ठीक है। रक्कस ताल या रक्कस लेक जैसे लिखा गया है, ताल का मतलब ही लेक होता है, ठीक है, जो कि नियर मानसरोवर तिब्बत में ओरिजिन होता है। एंड वहाँ पे सतलुज को बोलते हैं लांगचेन खंबा, ठीक है। तो लांगचेन खंबेब ऐसे जो है इसका नेम दिया गया है इन द तिब्बतिन लैंग्वेज, ठीक है जी। एक तो रक्कस ताल एंड लांगचेन खंबाब। क्वेश्चन आ सकता है कि लांगचेन खंबाब जो है वो किस रिवर का नेम है, अनदर नेम ऑफ विच रिवर। तो इसको याद रखिए कि लांगचेन खंबाब जो नेम है वो सतलुज रिवर का ही अनदर नेम है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद कर लीजिए। ओरिजिन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, रक्कस ताल जो है इट इज़ द सोर्स ऑफ विच रिवर, ठीक है। रक्कस ताल किस रिवर का सोर्स है, तो सतलुज रिवर। ज़रूरी नहीं है पहले सतलुज रिवर पूछ के उसका सोर्स पूछें, वाइसा वर्सा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमें जो है अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इट फ्लोज साउथ वेस्टर्ली, हमने बात की थी जो भी पंजाब की रिवर्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में फ्लो करेंगी, ठीक है। तो साउथ वेस्टर्ली होती हुई ये कैलाश पर्वत के बाद आगे आके शिप्कीला से इंडिया में एंटर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर लेना है, क्वेश्चन इसके ऊपर भी बनता है कि कौन से पास में से सतलुज एंटर्स इनटू इंडिया। सो शिप्कीला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नियर, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश की तरफ वो फ्लो करती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में उसके बाद ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के होते हुए नेक्स्ट, ठीक है। हिमाचल में हम देखते हैं डिफरेंट माउंटेन रेंजेस है, राइट, उनमें से नैना देवी रेंज। तो बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट कोर्स को करते हुए आ रहे हैं, इंडिया में एंटर किया सतलुज ने शिप्कीला के पास से। उसके बाद हिमाचल में जो भाखड़ा गॉर्ज है, ठीक है, वहाँ पे जब एंटर करती है तो वहाँ से नेक्स्ट जो है नंगल में आके रोपड़ के पास पंजाब में एंटर करती है। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है इंडिया में कहाँ पे एंटर करती है, पंजाब में। तो इंडिया में एंटर करती है शिप्कीला, पंजाब में नंगल नियर रोपड़, ठीक है। एंड आई थिंक ये रिसेंटली भी SSS ने अपने
पटवारी या फिर एक्साइज के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन पूछा था कि अगर सतलुज पंजाब में कहाँ से एंटर करती है, सो द आंसर वाज नंगल ओनली। ठीक है, ऑप्शन में रोपड़ नहीं था, नंगल था। तो इसको भी आपको अब याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिवर ब्यास ज्वाइन सतलुज एट हरिके पत्तन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारी सतलुज रिवर है। ठीक है, और ये हमारी ब्यास रिवर है। ठीक है, तो यहाँ पे हरिके पत्तन तरन तारण के पास जो है ब्यास एंड सतलुज जो है इनका कॉन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो एट हरिके इन तरन तारण, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्यास मीट सतलुज एट विच पॉइंट और विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो मीट एट हरिके पत्तन इन तरन तारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वैसे तो ये ट्राई जंक्शन बनता है तरन तारण के साथ, ठीक है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी, बट मेजरली तरन तारण एंड हरिके पत्तन आपको याद रखना है। ठीक है ना, इतना हमने क्लियर कर लिया। आगे चलते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट, तो उसके बाद जब क्या हुआ कि हरिके पत्तन पे सतलुज एंड ब्यास मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, सतलुज ब्यास आगे जाके मिलेगी त्रिमब में। नाउ व्हाट इज त्रिमब, रावी चिनाब एंड झेलम जब इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, तो आगे जाके जब सतलुज ब्यास रावी चिनाब एंड झेलम ये पांचों रिवर जब मर्ज होती हैं तो वहाँ बोलते हैं पंचनद। ठीक है, मतलब कि 5 रिवर जो है वो कंबाइन हो गई। ठीक है ना, तो त्रिमब क्या है, रावी चिनाब एंड झेलम जो कन्फ्लुएंस करके मिलती हैं इनटू द सतलुज एंड ब्यास। ठीक है, इसको भी मैं आपके साथ देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, तो यहाँ से ब्यास एंड सतलुज एक होके चली। ठीक है, और ये देखिए दिस इज झेलम। ठीक है, झेलम में यहाँ पे आके क्या है, चुनाव एंटर हो गई, आगे से आके रावी एंटर हो गई। सो नाउ दिस इज त्रिमब। ठीक है, तो ये इतना सा छोटा सा कोर्स जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज इन किलोमीटर्स, है ना, ओरिजिनलिटी में ये काफ़ी किलोमीटर्स में है। ठीक है, तो ये जो फ्लो कर रही है दिस इज कॉल्ड त्रिमब। अब त्रिमब सतलुज एंड ब्यास के कॉम्बिनेशन को जहाँ पे मिल रही है उसको हम बोलते हैं पंचनद। ठीक है ना, तो उस पॉइंट को पंचनद बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इसी तरह आपको जो है अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि त्रिमब एंड सतलुज ब्यास का कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है तो पंचनद में होता है, पाकिस्तान वैली से। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, अब इंटरनेशनल अगर बाउंड्री की बात करें, ठीक है, तो फिरोजपुर से फजिल्का तक सतलुज जो है कुछ इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाती है इन द इंडिया एंड पाकिस्तान। बट मेजर रिवर जो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है वो है रावी। ठीक है, रावी का कोर्स हम देखेंगे विद मैप तो आपको समझ आ जाएगा कि सतलुज जो है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली देखिए 120 किलोमीटर्स का मेंशन है, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि रावी जो है वो मेजर इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। ठीक है, सो इट रफली डिवाइड्स पंजाब इनटू द नॉर्दर्न पंजाब एंड सदर्न रीजन। ठीक है ना, 2 रीजन्स में इसको बांट देती है, नॉर्दर्न एंड सदर्न। कैसे, तो एक क्वेश्चन इसमें भी बनता है, हमने लास्ट जो है किया था, विच रिवर, कौन सी ऐसी रिवर है जो कि पंजाब के मालवा एंड दोआबा रीजन को जो है डिवाइड करती है। तो आंसर क्या था उसका, हमारा सतलुज। ठीक है, वही यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, कौन सी जो रीजन है वो दोआबा एंड मालवा रीजन है जो उनको डिवाइड करती है। ठीक है, ये अब याद रखना है, ये लास्ट सेशन में हम कर चुके हैं। तो सतलुज इज आंसर। तो जब हम बात करते हैं सदर्न रीजन तो उसमें आ जाता है हमारा मालवा। ठीक है, एंड नदर्न रीजन में आ जाता है दोआबा एंड माझा। ठीक है, तो बेसिकली ये भी आपको अभी याद रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगर बैंक्स की बात, वो टाउन्स की बात करें जो कि सतलुज रिवर के बैंक पर हैं, तो वो हिमाचल में है, बिलासपुर, रामपुर। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही पंजाब के जो टाउन्स है, रोपड़, फिलौर, हरिके, इनमें से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट इंपॉर्टेंट है कि रिवर सतलुज कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर करती है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो रूपनगर में से एंटर करती है। ठीक है, रूपनगर के बाद नवा शहर हो गया, जलंधर, कपूरथला, तरन तारण, लुधियाना, मोगा। ठीक है, मोगा, फजिल्का हो गया, फिरोजपुर हो गया, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आपको नोट करना है तो आप कर लीजिए एक बार। ठीक है, इन रिवर्स को जो है सतलुज रिवर बॉर्डर करती है। ठीक है, एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ, ठीक है, आप पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथ ही सरहंद कैनाल की। ठीक है, सरहंद कैनाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तो आप नोट कर ही लीजिए, साथ में सतलुज का एंशिएंट नेम, ठीक है, विच इज़ सतलुद्री। ठीक है, ये भी याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सतलुद्री इज़ एन एंशिएंट नेम ऑफ विच रिवर। तो सतलुज रिवर का ही पुराना नेम क्या था, सतलुद्री। इंडस का पुराना नेम क्या था, है ना, इंडस का जो ओल्ड या एंशिएंट नेम की अगर बात करें तो दिस इज सिंधु। क्लियर हो गया ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, अब ये है हमारा सतलुज रिवर का कोर्स। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिन कहाँ पे हुआ, तिब्बत में, ठीक है, रकस्ताल के पास। शिपकीला के पास इट एंटर्स इनटू द इंडिया। शिपकीला के पास अगर नंगल में आके जो है, नंगल रोपड़ में, इट एंटर्स इनटू पंजाब। हरिक्के पत्तन पे आके कॉन्फ्लुएंस हो गया। नेक्स्ट जो है ये पाकिस्तान में फ्लो कर गई। पंचनद के पास इट मेट विद द त्रिमक। तो पूरा कोर्स जो है आपको सतलुज का ऐसे याद रखना है, ठीक है। बट एक और चीज़ है, एक और ड्रेनेज है जो कि पंजाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द कैनल इरीगेशन की अगर हम बात करें, है ना, कनाल्स पंजाब में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इरीगेशन में रोल निभाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी कैनाल है वो है सरहिंद कनाल, है ना। तो सरहिंद कनाल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो कैनाल है ये रोपड़ से ही स्टार्ट होती है, ठीक है, एंड इट इज़ फेड बाय सतलुज रिवर ओनली, ठीक है। ये सारा आपको लिख लेना है, फेड बाय सतलुज रिवर, ठीक है। रोपड़ से स्टार्ट होती है, रोपड़ से स्टार्ट होने के बाद ये जाती है साउथ वेस्टर्ली कोर्स पे, देन दुराहा लुधियाना के पास आके ये 3 स्ट्रीम्स में जो है बढ़ जाती है, ठीक है। 3 आगे इसकी कैनाल्स बन जाती हैं 3 अलग अलग डायरेक्शंस के लिए, ओबोहर, बठिंडा एंड पटियाला, ठीक है, बठिंडा एंड थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड है हमारा पटियाला, ठीक है। तो ये जो है सरहंद कनाल के लिए आपको याद रखना है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो इतना ही आपको सरहंद कनाल को देखना है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रोपड़ के पास से, कौन सी रिवर में से इसको फेड किया जा रहा है, तो सतलुज रिवर, दोराहा के पास आके रोपड़ के बाद ये, ठीक है, 3 जो है ब्रांचेस में बढ़ रही है, एक है अबोहर, एक बठिंडा साइड और एक पटियाला, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यही सारा सरहंद कनाल का भी याद रखना था, ठीक है जी। नेक्स्ट रिवर देखते हैं अब। नेक्स्ट रिवर जो है हमारी दैट इज़ द ब्यास रिवर, ठीक है। तो ब्यास रिवर जो है इसका ओरिजिन अब कहाँ पे है, ठीक है। सो द ओरिजिन ऑफ ब्यास रिवर इज द ब्यास कुंड इन द कुल्लू हिल्स, कुल्लू हिल्स के पास से, ठीक है, रोहतांग पास, ठीक है, रोहतांग पास, कुल्लू हिल्स के पास जो है ब्यास का ओरिजिन होता है। रोहतांग पास वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। वैसे तो जनरली अभी तक ब्यास के ओरिजिन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मेजरली क्वेश्चन पूछा गया है सतलुज के ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। पूछ सकते हैं तो याद रखना है कुल्लू हिल्स नियर द रोहतांग पास, ठीक है। तो कुल्लू वैली में से, ठीक है, वैली जब क्या होती है, जहाँ पे आपको हिल्स मिलेंगी साथ में मिलेंगी वैलीज। ज्योग्राफी का अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं जब भी, ठीक है, आप पहाड़ों में जाते हैं, ठीक है, तो पहाड़ के साथ ये वाला रीजन, ठीक है, बहुत ही सिंपल, मतलब फर्स्ट क्लास वाले बच्चे की ड्राइंग है कि ये पहाड़ है, तो ये रीजन जो होता है वैली रीजन होते हैं, हम ना, हम पहाड़ों में जाते हैं तो देखते हैं कि रोड के साथ साथ वैलीज दिख रही हैं, है ना। तो कुल्लू हिल्स में जब राइज हो रही है हमारी ब्यास रिवर का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद वो कुल्लू वैली में से फ्लो करती हुई धौलाधार रेंज विच इज़ ऑफ द हिमालय, लोअर हिमालय की रेंज है, उसको कट करती हुई ये जो है कांगड़ा वैली में आ जाती है, ठीक है। मतलब हिमाचल प्रदेश में पहले कुल्लू वैली, देन कांगड़ा वैली, ठीक है। उसके बाद होशियारपुर के पास, हमने किया था स्टार्टिंग में, अभी मैप पे देखा था कि होशियारपुर के पास जो है ये एंटर कर रही है इनटू द पंजाब, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, अब जब ये पंजाब में आ जाएगी, ठीक है, तो ब्यास जो है पंजाब में आने के बाद होशियारपुर के अगेन ये एक वेस्टर्ली कोर्स की तरफ, ठीक है, साउथ वेस्टर्ली कोर्स में जाएगी, ठीक है। होशियारपुर से आगे जो है अपने डिस्ट्रिक्ट कवर करते हुए तरन तारण के पास जाके हरिक्के पत्तन में इट मेट सतलुज, ठीक है। ये तो क्लियर है, हमने अभी देखा था, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो चोआस, खाद एंड चक्की जो है ये 3 मेन ट्रिब्यूटरीज है ब्यास रिवर की, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपको याद नहीं रखना है, हरिक्के तक हम जो है मेजरली डिस्टेंस देखते हैं ब्यास का, ठीक है। लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज एंड राइट साइड आपको मेंशन है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं है, बट आप जो है एक बार इसको भी नोट साथ साथ कर लीजिए, ठीक है। अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको ब्यास रिवर जो है वो कवर करती है, जिनको बॉर्डर करती है। कौन कौन से हैं, होशियारपुर, ठीक है, होशियारपुर से एंटर कर रही है। होशियारपुर के साथ हमारा पठानकोट, ठीक है, पठानकोट, देन गुरदासपुर, ठीक है। उसके बाद जाएगी ये कपूरथला, ठीक है। कपूरथला के बाद तरन तारण एंड अमृतसर तक जो है ये हमारी रिवर पूरा कोर्स ट्रैवल करती है, ठीक है। अब इसको सीक्वेंस में याद रख सकते हो या रट्टे मार सकते हो। सीक्वेंस में याद कब होगा, जब पंजाब के डिस्ट्रिक्ट याद है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज पूरी ऑलरेडी रिवाइज की है कि पंजाब का कौन से डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है ना। तो उसको देख लीजिए पहले आप, और अदरवाइज अभी जाइए पंजाब का मैप खोलिए और साथ साथ रिवर को ट्रेस करते जाइए, ठीक है। बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, अगर आपको रिवर्स को, पंजाब को अच्छे से याद करना है तो आप साथ साथ एक बार मैप के ऊपर ना ट्रेस कर लीजिए, यहाँ से ओरिजिन है होशियारपुर में आ गई, ओके, यहाँ से पठानकोट में एंटर,
देन गुरदासपुर आ गई है ना, कपूरथला कहाँ से आई है। एक बार कर लेंगे, वन टाइम एक्सरसाइज है, पर पूरा कोर्स याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा ना, यू विल ऑलवेज डू इट राइट, ठीक है। तो इसलिए एक बार इस एक्सरसाइज को जरूर करना आज मैप लेके, ठीक है ना। तो ब्यास रिवर का ये भी देख लिया। अब ब्यास रिवर का भी हमें जो है, ठीक है, नेक्स्ट ब्यास रिवर का भी हमें क्या है, एक एंशियंट नेम, जैसे हमने सतलुज का देखा सतलुद्री, इंडस का देखा क्या था, सिंधु, राइट। तो ब्यास का भी जो हमारा एंशियंट नेम है दैट इज विपस, ठीक है। विपस बोल सकते हैं या विपश, ठीक है, कुछ भी वहाँ पे लिखा हो सकता है, बिकॉज इंग्लिश पंजाबी ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फर्क रहता है। तो विपस और विपश करके जो है ब्यास का एंशियंट नेम है, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकते हैं, बहुत ही ईजी एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, सभी रिवर्स के नेम याद कर लेंगे, सतलुज का सतलुद्री, ब्यास का विपस, चिनाब का अस्किनी, रावी का परुशनी, ठीक है। सारे साथ साथ बताऊंगी तो इनको लिखते जाइए, क्लियर है ना। सो टाउन्स की अगर बात करें, मनाली हो गया, नगर हो गया, कुल्लू मंडी, और ब्यास का इंपॉर्टेंट टाउन इन पंजाब अगर बात करें तो दैट इज़ हरिके, ठीक है। बट मेन हमें जो है डिस्ट्रिक्ट देखने थे वो हमने देख लिए, ठीक है। उसके साथ साथ मणिकरण गुरुद्वारा साहिब, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चन पूछना चाहे कि मणिकरण गुरुद्वारा साहिब जो है वो किस रिवर के बैंक पे है। डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ब्यास, ठीक है, या फिर ब्यास की ट्रिब्यूटरी विच इज़ पार्वती, ठीक है। पार्वती जो ट्रिब्यूटरी है ऑफ द ब्यास, उसके बैंक पे हमें गुरुद्वारा मणिकरण साहिब देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि जो हमारी रिवर्स हैं इसके ऊपर जो है कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होते हैं हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। एक डेप्थ में हम सेशन करेंगे पंजाब के सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए ब्यास रिवर के देखते हैं। फर्स्ट है पोंग डैम, ठीक है, विच इज़ कंस्ट्रक्टेड अबव द तलवाड़ा एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अभी सिर्फ नाम देखेंगे, एग्जाम में सिंपल यही पूछा जाता है पोंग डैम कौन सी रिवर के ऊपर है, ब्यास रिवर के ऊपर, ठीक है। स्पेसिफिक हमारा पूरा एक सेक्शन रहेगा, उसमें हम विद लोकेशन जो है सारे डैम्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंडी कैनाल, ठीक है, एंड मुकेरिया हाइडल जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये भी जो है ब्यास में तलवाड़ा के पास ही है ब्यास रिवर का। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा पोंग डैम, ठीक है। तो ये सारी जो है हमारा वाटर का सोर्स है, कैनाल इरिगेशन का ऐसे ही ब्यास रिवर सोर्स है, ठीक है ना। और कल्चरल लैंडमार्क है, कल्चरल लैंडमार्क कौन सा है हमारा ब्यास रिवर के ऊपर, गुरुद्वारा मणिकरण साहिब, ठीक है। सो द बेस्ट इमेज टू शो यू द ब्यास रिवर कोर्स इज दिस, ठीक है। अब इसमें हमारी पंजाब की डिवीजन नहीं है, तो हम राइट अपने एंड से जो है इसको समझ सकते हैं, ऐसे होगा, राइट। कलर चेंज करते हैं, पंजाब जो है ना, पंजाब में ये हम बोल सकते हैं कि हमारा पंजाब का मैप हो गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही लाइट हो गया, ये दिख ही नहीं रहा। चलो फिर से ड्रा करते हैं, विजिबल है जी। अब पंजाब की एस्टिमेटेड लाइन है ना, ये एस्टिमेटेड लाइन हमने पंजाब की ड्रॉ कर ली। तो हम देख सकते हैं कि ब्यास का जो ओरिजिन हुआ वो कहाँ पे हुआ, कांगड़ा वैली में, कुल्लू वैली में, ठीक है। कुल्लू वैली में जो है, कुल्लू हिल्स में ओरिजिन हुआ एंड द हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद कुल्लू वैली कांगड़ा वैली को क्रॉस करती हुई वो आई पंजाब वाली साइड। पंजाब में कहाँ से एंटर किया जी, होशियारपुर के पास, ठीक है। उसके बाद होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, कपूरथला, तरन तारण, इन सबको देखिए क्रॉस करते हुए जो है ये एंटर करती है, फाइनली जाती है तरन तारण तक, और तरन तारण पे जाके ये मीट करती है सतलुज को एट हरिके पत्तन, ठीक है। तो ये जो है ब्यास रिवर का, दिस इज़ द कोर्स इन पंजाब, क्लियर हो गया। तो ब्यास रिवर काफ़ी छोटी सी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हमने अब क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने ब्यास रिवर तक देख लिया है, ठीक है। ऐसे ही अब हम अपना नेक्स्ट सेशन जो है उसको भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हम ड्रेनेज सिस्टम को ही अपना कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट जो हम अपना ड्रेनेज सिस्टम देखने वाले हैं वो होगी हमारी रिवर रावी एंड घग्गर रिवर, एंड देन फॉलोड बाय MCQs, ठीक है। तो आपको इस सेशन को भी कंप्लीट देखना है, फिर नेक्स्ट सेशन को देखेंगे और आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पंजाब, ठीक है जी। सो आई होप कि आपको समझ आया है। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करके रखना है टिल हम नेक्स्ट सेशन अपना लेंगे, ठीक है। सो कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।